लगता है तुम्हारे हाथ से कंट्रोल निकल रहा है उस जंग का जो तुमने शुरू की थी, डोनाल्ड। सब कुछ वैसा नहीं हो रहा जैसा तुमने सोचा था। उस क्रिमिनल नेतन्याहू ने तुम्हें मैनिपुलेट किया ताकि तुम उसके लिए जंग लड़ो, ईरान के खिलाफ। तुम्हें लगा तुम मुझे और मेरे कमांडर्स को मार दोगे और ईरान बिना लड़े ही ढेर हो जाएगा। तुम्हें लगा तुम ईरानियंस पर बॉम्ब बरसाओगे और वो अपने ही देश के खिलाफ हो जाएंगे। तुमने सोचा ईरान का किस्सा बस एक वीकेंड में खत्म हो जाएगा, बिल्कुल वेनेजुएला की तरह, है ना? कितनी बड़ी गलती कर दी तुमने, ऐसी गलती जो किसी और अमरीकी प्रेसिडेंट ने कभी नहीं की होती। इजराइल ने तुम्हें झूठी इंटेलिजेंस दी थी और तुम्हारे अपने ही कुछ लोगों ने भी। अब पूरी दुनिया हैरान है कि तुम इतनी आसानी से धोखा कैसे खा गए। इसलिए क्योंकि तुम एक बच्चे हो। तुम्हें ना प्लानिंग आती है ना सोचना। तुम्हें सिर्फ एक ही काम आता है, बड़ी बड़ी बातें करना और लोगों की इंसल्ट करना। तो अब जब तुम्हारे लोग इस जंग का मकसद पूछते हैं तो तुम झूठ बोलते हो, मन घड़ंत कहानियां सुनाते हो, एक दिन धमकी देते हो और अगले ही दिन पीछे हट जाते हो। तुम अपने लोगों से झूठ बोलते हो कि ईरान तुमसे बातचीत कर रहा है। तुम अपने दोस्तों की इंसल्ट करते हो और उन पर दबाव डालते हो ताकि वो इस जंग में शामिल हों जो तुमने इतनी लापरवाही से शुरू की है। क्या किसी प्रेसिडेंट ने कभी अपने देश को इस तरह धोखा दिया है जैसे तुमने दिया? और अब तुम ईरान में अपनी जमीनी फौज भेजने की प्लानिंग कर रहे हो। ये तुम्हारी सबसे भयानक गलती होगी। मेरे कमांडर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि तुम अपनी ट्रूप्स यहां भेजो। मैं बस अपने कमांडर्स से इतना ही कहूंगा कि वो थोड़ी रहमदिली दिखाएं और सब्र रखें तुम्हारी उन फौजों पर जो इस जंग के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। दुनिया में अमन रहे।